मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को ताजपुर में नया समुद्री बंदरगाह विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। शहरी विकास मंत्री फरहाद हाकिम ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात की जानकारी संवाददाताओं को दी और ये कहा कि पश्चिम बंगाल जो है मैरीटाइम बोर्ड परियोजना के लिए सबसे बड़े बोलीदाता रहे अडानी समूह को आशय पत्र जारी कर दिया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार तकनीकी और वित्तीय जो है आंकलन तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मंत्रिमंडल ने ताजपुर बंदरगाह के विकास के लिए सफल बोलीदाता अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाकिम ने कहा, गवर्नमेंट ने ये डीप सी पोर्ट का टेंडर निकाला। यह है डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड। ये 18 अक्टूबर 2021 में ये पब्लिश किया गया था और उसके बाद यहाँ पर कई बीडर आए और ये 19 सितंबर के कैबिनेट में ये अप्रूवल के लिए दिया गया था और ये मिला है। सक्सेसफुल बीडर है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय वेस्ट बंगाल मैरीटाइम बोर्ड जो हुआ था उन्होंने ये यहाँ पर टेंडर किया और ये कंपनी को मिला। ये फर्स्ट पोर्ट ये भारत वर्ष में ये ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज लेके होगा। इसमें पोर्ट का इन्वेस्टमेंट है 15,000 करोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है 10,000 करोड़। कुल मिला के 25,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है 25,000 इंसान का और इनडायरेक्ट जो है वो कई लाख तक जा सकता है। कि परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से 25,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ताजपुर में जल्द ही बंगाल के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह और भारत के पहले ग्रीनफील्ड बंदरगाह पर काम शुरू होगा। ये 25,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और विकास लाएगा। साथ ही साथ उन्होंने इसे लेकर ये कहा, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी कैंपस में एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थापना का सिद्धांत लिया गया है क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में टूरिज्म का एक नया दौर चल रहा है। टूरिज्म के एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये होटल मैनेजमेंट का दरकार था, जो नॉर्थ बंगाल में ही दरकार था। ये स्थापन हुआ पर होने का सिद्धांत लिया गया है। दूसरा, हमारे बंगाल में जो टेक्सटाइल करने आएंगे, टेक्सटाइल इंसेंटिव स्कीम, उसके तहत हम लोग पूरा टेक्सटाइल का पूरा जो है एकदम स्पिनिंग मिल से लेके टेक्सटाइल तांती तक इसका पूरा इसके इंसेंटिव के आवता में ले आया गया है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय परिसर में भी राज्य होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये वही तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री हैं जो कि आए दिन अडानी के ऊपर सवाल खड़े करते रहते हैं। खासकर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, जो गैर एनडीए जहां पर भी जिसकी सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, वो यही बातें कहते नजर आते हैं कि अडानी तो प्रधानमंत्री मोदी का जो है आदमी है, अडानी जो है वो मोदी का आदमी है, अडानी को आगे बढ़ाने का काम मोदी करते हैं। कांग्रेस जो है कई सारे आपको बता दें कि कार्टून शेयर करती है कि मोदी जी अपने कंधे पर अडानी को बैठा के चल रहे हैं। तो कई सारे तरीके से जो है ये अडानी का जब नाम होता है तो ये अडानी के इन्वेस्टमेंट को सवाल करते हैं, अडानी के जो है काम को सवाल करते हैं, अडानी जो दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े करते हैं और सभी को जो है सरकार से जोड़ देते हैं। उस सब को लेकर कहते हैं कि अडानी जो आगे बढ़ रहा है उसमें मोदी सरकार के वजह से बढ़ रहा है, मोदी सरकार जो है वो उन्हें सारे बिजनेस दे देती है, सब कुछ उन्हें बेच दिया है, इस वजह से बढ़ा है। लेकिन काम की
की बात आती है, जब काम करवाना होता है तो बिना अदानी के इनके काम भी नहीं चलते हैं। अब जरा इस मामले से समझिए कि ये हमने सिर्फ आपको बंगाल का बताया कि पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ का ये बंदरगाह ये बनाने वाले हैं, और आने वाले समय में अपकमिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो अदानी ग्रुप का जो नॉन एनडीए स्टेट, जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है, वो कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान में 68,246 करोड़ का जो अभी आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट जो है अदानी ग्रुप की तरफ से किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है किया जाएगा। उड़ीसा में 47,575 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कुल 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तमिलनाडु में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये गैर एनडीए जो है, जहां पर एनडीए सरकार नहीं है, उनका हमने आपको आंकड़ा बताया कि आने वाले जो इन्वेस्टमेंट्स है अदानी ग्रुप्स के, वो कुछ इस प्रकार है, जहां पर कहीं पोर्ट बनेंगे, कहीं कुछ और काम होगा। लेकिन जब ऑपोजिशन की बात आती है, जब कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस की बात आती है, जब राजस्थान में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में होने वाला है, तकरीबन 68,246 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के जयराम रमेश अदानी ग्रुप्स को लेकर सवाल खड़े करते हैं, उन पर जो है तंज कसते रहते हैं। जब उन्होंने एनडीटीवी के शेयर्स खरीदे तब भी उन्होंने सवाल किया कि स्वतंत्र मीडिया की आवाज को दबाने के लिए सब किया जा रहा है। तो जब काम आता है तो ये अदानी करते हैं, और जब काम निकल जाता है तो अदानी जो है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त है, ये करके इसे डिनोट करते हैं। बता दें कि हाल में अदानी ग्रुप्स के गौतम अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अमेज़न के जेफ बेजोस जो है को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। और अभी गौतम अदानी 147 अरब डॉलर और जेफ बेजोस 147 अरब डॉलर के बीच एक तरह की रेस चल रही है कि थोड़ा सा से कौन आगे है, लेकिन फिलहाल दूसरे नंबर पर गौतम अदानी है। तो आपको बता दें कि जब गौतम अदानी ने अधिग्रहण मामला जो आया था, एनडीटीवी को उन्होंने अधिग्रहण मामला आया था, तब जब जयराम रमेश ने कहा था कि स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रित करने और दबाने के लिए ये शर्मनाक कदम है। महुआ मोइत्रे जो है वो पूछती नजर आती है, इनमें इन्वेस्टमेंट किसने किया है, 2 हफ्ते हो गए, हमें पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस तरीके से चीजें की जा रही है। तो साफ तौर पर ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है इन पार्टियों का, या अपोजिशन पार्टियों का, या गैर एनडीए की जहां भी सरकार है, उन सरकार के लोगों का, कि जो हमेशा अदानी को अंबानी को गालियां देते रहते हैं, लेकिन बिना अदानी अंबानी के इनका काम भी नहीं होता है। पोर्ट डेवलपमेंट से लेकर हर चीज का काम जो है इनको जरूरत अदानी की ही पड़ती है, और इन्हें ये बात नहीं समझ आता है कि अदानी जिनके पास इतने सारे बिजनेस आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, बिजनेस लेवल पर बिजनेस टाइकून है, और ऐसे में इससे देश को फायदा होगा, जिसके वजह से कोई भी प्रधानमंत्री पद पर होता है तो उन्हें बिजनेस पर्सन से, बिजनेस टाइकून से अपने टाई अप सही करने होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस टाइकून की मदद से, जैसे कि आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में बंदरगाह की तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार का काम आसान होता है, प्लस इसमें जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें भी आराम होता है, और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट के आराम के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी बात करें तो उनके भी प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में उनको भी इस बात की जानकारी है। लेकिन ऑपोजिशन में बैठते ही ये हर जिम्मेदारियों से आंख मूंद लेते हैं, और ऑपोजिशन में आने के बाद सरकार के किए गए हर अच्छे काम पर भी सवाल खड़ा करना मानो इनकी जिम्मेदारी हो जाती है, जिसे ये निभाते नजर आते हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना डबल स्टैंडर्ड इन गैर एनडीए की जो आप कह सकते हैं राज्यसभा देखने के लिए मिलता है। ये अदानी को दिन रात गालियां देते हैं, अदानी के बारे में दिन रात टिप्पणी करते हैं, तंज कसते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अदानी का नाम जोड़ते हैं, बेनिफिशियरी जो आपको बता दें कि पीएम मोदी के बेनिफिशियरी जो है उन्हें बताते हैं, और रियलिटी जो है वो रियलिटी ये है कि इन्वेस्टमेंट कोई एनडीए या गैर एनडीए का जो आप कह सकते हैं कि सरकार है, इसे देख के नहीं किया जाता। इन्वेस्टमेंट जो है सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है, जरूरत को, सृजन को, लोकेशन को, एनवायरनमेंट को, वेदर को, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट की जाती है, और सारे मापदंडों को देखते हुए इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में की जा रही है, और इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन यहीं पर पश्चिम बंगाल में आप
देख रहे महुआ मोइत्रा की अगर बात करें तो महुआ मोइत्रा जो है उनके एक के बाद एक टोटल आपको बता दे कि पूरे ट्वीट्स के ग्रीड बनाए हुए हैं। जो एक हाल ही फिलहाल में एक जो नेता है उन्होंने इसे ट्वीट भी किया था और कहा था वो वक्त दूर नहीं जब महुआ जो है इन सभी ट्वीट्स को डिलीट करेगी। और उन्होंने एक के बाद एक कई सारे जो ट्वीट्स है वो अदानी के ऊपर किए हुए थे, उनके इन्वेस्टमेंट से लेकर उनके काम करने के तरीके से लेकर जिस तरीके के जो प्रॉपर्टीज है उसको लेकर सेबी को लेकर हर चीज में उन्होंने जो है सवाल उठाए थे। और आज वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अदानी ग्रुप से आज इन्वेस्ट कर रहा है, समुद्री बंदरगाह विकसित करने वाला है ताजपुर में और इसकी जानकारी खुद फिरहाद हकीम दे रहे हैं। तो ये जो है विपक्ष की राजनीति है, जब काम होता है तो अदानी कहते हैं और जब काम नहीं होता है तो उसी अदानी को गाली देते नजर आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले में आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।